प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आज निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धार पहुंचे। धार सर्किट हाउस पहुंचने पर कलेक्टर आलोक कुमार सिंह और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने उनका स्वागत किया और सौजन्य भेंट की। सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। वहीं कृषि बिल के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कृषि बिल का समर्थन करते हुए इसे किसान हितैषी बिल बताया तथा पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहीं इस आंदोलन को हवा दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश हो रहा है और सरकार नए उद्योगों के लिए जमीन तैयार कर रही है। की सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर रोज कहीं न कहीं चर्चाएं चल रही, तो कोई तिथि तय हुई है? मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, आप जानते हैं। और अभी जैसे आपको पता है उनके परिवार में एक गमी हुई उनके ससुराल में, तो वो उससे लौटे हैं और अभी सरकार के निर्णय होने हैं, बहुत से निर्णय बाकी हैं। मंत्रिमंडल के विषय में दो ही मंत्री थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया और बाकी कुछ मंत्री जो चुनाव में पराजित हुए, तो इन पर निर्णय होना है। आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से जल्दी ही निर्णय करेंगे। और मुख्यमंत्री तो हैं ही, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन निर्णय शीघ्र होगा। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ना एमएसपी बंद होगा, ना मंडियाँ बंद होगी और कानून कुछ और बना है। तो दो बातें अलग अलग हो रही है, लोगों का कंफ्यूजन। नहीं, कानून कुछ और क्या बनाया मुझे बताइए। आप कहने कानून को लेके बात हो रही है। नहीं, कानून जो है अगर आप उसको पढ़ेंगे एक्ट को, तो उस एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि मंडियाँ बंद होंगी। उसमें किसान को विकल्प दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि किसान अपना उत्पाद जहाँ भी चाहे जाके बेच सकता है। और आदिकाल से अगर आप किसी भी बाज़ार का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो लाभ उपभोक्ता को मिलता है। तो जब किसान के पास ऑप्शंस बढ़ेंगे, विकल्प बढ़ेंगे, तो बेहतर तय कर पाएगा। फिर भी तो देखिए ना, मंडी टैक्स में भी तो कमी करी गई है। 2 रुपये थे, 50 पैसे हुए हैं। तो किसान मंडियां बंद नहीं हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ खर्चा कम किया जा रहा है। और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कोरोना काल का। जब कोरोना काल आया तो उससे पहले लॉकडाउन आ गया था। कोरोना काल आते ही लॉकडाउन आ गया था और फसल तैयार थी किसान की, तो बीच में थोड़ी राहत हुई, वो आया फसल लेके आया, तो बेच नहीं पा रहा था क्योंकि मंडियाँ उस वक्त सुचारू रूप से चल नहीं रही थी। तब शिवराज सिंह जी ने उस वक्त भी प्रावधान किया था कि व्यापारी जाके पत्र के माध्यम से किसान के घर से खेत से फसल ले आओ, तो उससे लाभ मिला। अभी कानून का रूप इसको मिल गया है दिल्ली से, तो इसमें तो किसान का फ़ायदा ही है ना। किसान को कितना फ़ायदा आप देखिए, ना तो उसको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है जाके, ना उसको ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे लेके उसके डीजल वीजल का वो खर्चा बढ़ रहा है, ना उसको समय ज़ाया हो रहा है। तो अगर उसको वही भाव घर से मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? इस नीति को लेके सरकार उद्योग नीति हमारी, हम उसको और बेहतर निरंतर कर रहे हैं। कोरोना का समय था तब हमने प्रोत्साहन के लिए उसमें प्रावधान किए। अभी भी महिंद्रा कुछ समय पहले हमसे एग्रीमेंट कर गए हैं, उनका 300 करोड़ का निवेश बढ़ रहा है। भी हेटेज इंडिया जो है, जो जर्मनी की सबसे बड़ी जर्मनी की जो कंपनी है हेटेज, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी फर्नीचर और बाकी इन सब चीज़ों में आइकिया वगैरह सभी कंपनी को सप्लाई करती है। वो हमारे यहाँ पे पीथमपुर में है और करीब 400 करोड़ तक उनका निवेश हो रहा है। उसको बढ़ा के हम ले जाना चाह रहे हैं 700-800 करोड़ तक। गेयर्स जो फोर्स मोटर्स है उनकी कैंसिलरी गेयर्स प्रोडक्शन कर रही हैं, वहाँ भी करीब 200 करोड़ का उनका निवेश है, उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। जो सभी बाकी कंपनियों को गैस सप्लाई करेंगे, चाहे वॉल्वो को करें, चाहे फोर्स के खुद के प्लांट को करें, दूसरे प्लांट्स को करें। अभी हमने वॉल्वो आइशर का एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्लांट भोपाल के समीप बगरौदा में मुख्यमंत्री जी ने खुद ने उसका शुभारंभ किया। मेरे ख्याल से इतना अप टू डेट स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट पूरे देश में नहीं होगा। इंडिजिनस है, उसमें काफ़ी कुछ प्रोडक्शन, और वहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यूरोप अमेरिका हमारा उत्पाद जाएगा। तो मोदी जी का मेक इन इंडिया का जो नारा है वो हम मेक इन मध्य प्रदेश के माध्यम से चरितार्थ कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जहाँ जहाँ और भी इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ प्लॉट्स भी वेकेंट पड़े हैं, वहाँ भी हम उस पर जल्दी कार्य करें। जहाँ
और संभावना है, जैसे जो बॉम्बे दिल्ली हाईवे है या जो कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, जो DMIC ने पहले जो क्षेत्र को चिन्हित किया था मंदसौर से लेके और धार तक, वहाँ हम और लैंड रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, चाहे मंदसौर हो चाहे नीमच हो। हाईवे के आसपास की ज़मीनें हैं, वहाँ जहाँ शासकीय ज़मीनें उनको तो हम कन्वर्ट करके जोन्स बना ही रहे हैं। कुछ कुछ जो प्राइवेट ज़मीनें हैं उसमें भी जैसे हमने पीथमपुर में लैंड पूलिंग की व्यवस्था करी, उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए यहाँ भी ये करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।